मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस ऑनलाइन क्लास में। और हम जानते हैं आज एक इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा जो हैं बेटा, वो मेवाड़ के राजा हैं। कहाँ के हैं? मेवाड़ के राजा हैं। और कौन सा वंश है ये? गुहिल वंश है। कौन सा वंश है? गुहिल वंश है। ठीक है, चलिए तो मेवाड़ के राजा के बारे में कुछ बातें बेसिकली हम जान लेते हैं बेटा। देखिए क्या बातें हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि राणा लाखा में एक मेन चीज़ दो क्या हैं, एक है जावर, एक है पिछला झील। ठीक है, जावर की खान है उदयपुर में, आप पढ़ते हो, जहाँ से चांदी निकलती है। ठीक है, तो जावर की खान तो पहले भी थी, लेकिन राणा लाखा के काल में ही इस जावरी खान में से क्या निकली है? चांदी निकली है। कोई डाउट? ठीक है, जावर इसमें से क्या निकला? चांदी निकली है। तो चूंकि राणा लाखा के काल में निकली, तो एक बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि बताइए जावरी खान में से चांदी निकली थी वो किसके काल में निकली है। ये चीज़ ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं उद्योगों के लिए आगे आया होगा उस टाइम पर, कहीं ना कहीं इसमें अच्छा पैसा रहा होगा मेवाड़ के पास। तो ये चीज़ बताती है चांदी खाने, चांदी निकल रही है तो कहीं ना कहीं पैसा अच्छा है। चलिए ठीक है, ये तो आप देख लो कि जावर की खान उदयपुर में, जहाँ से क्या निकलता है? जहाँ से निकलती है चांदी। और राणा लाखा के समय पर निकली है, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है कि जावर की जो वो है चांदी जो निकली है वो राणा लाखा के समय पर निकली है। मेरा इधर लिखा हुआ है पिछोला झील। क्या लिखा हुआ है? पिछोला झील। अब पिछोला झील की बात कर लूँ बेटा, ये अच्छा आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो पिछोला झील राणा लाखा के काल में, और आप गलती क्या करते हो, लिख देते हो कि पिछोला झील राणा लाखा ने बनवाई थी, जबकि ऐसा नहीं था। पिछोला झील एक बंजारे ने बनवाई थी। आप कहोगे सर बंजारे कौन होते हैं? बेटा बंजारे एक घुमक्कड़ प्रजाति है जो कि व्यापार करती है। व्यापारी थे बंजारे, व्यापारी होते हैं। भारत के पश्चिम में ये लोग पश्चिम में रहते थे, मतलब रहते तो क्या थे बेटा, ये बैलों पर ही घूमते हैं और कहीं रुक करके कुछ समय के लिए व्यापार करते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही बंजारा जाति है। क्योंकि व्यापारी हैं तो पैसे वाले भी होते होंगे। अब पैसा है तो पहले जो पैसा है वो दान पुण्य करने के काम बहुत आता था, जहाँ पर लोग उसे दान पुण्य करते थे। आजकल पैसा लोग जमा करके रखते हैं, पहले लोग दान पुण्य किया करते थे। अब चूंकि राजस्थान में दान पुण्य का काम करना है, राजस्थान में सबसे पहले तो दान किया जाए तो किसका? जल का दान किया जाए, क्यों जल ही नहीं है राजस्थान में। समझ पा रहे हो? राजस्थान में क्या है? जल ही नहीं है, तो सबसे पहले राजस्थान में जल का ही दान किया जाए। तो इसीलिए उस बंजारे ने पिछोला झील बनवा दी। ठीक है, तो पिछला झील किसके काल में बनी है? तो काल है राणा लाखा का, जो कि मेवाड़ वंश के, गुहिल वंश के क्या हैं? राजा हैं। राणा लगाते हैं हम्मीर, जो हम्मीर थे मेवाड़ के राजा, उनके ऊपर उनसे से ही स्टार्ट हुआ था राणा लगाना। तो राणा हम्मीर से लगाना स्टार्ट करते हैं। राणा उपाधि है जो कि उदयपुर के राजा ग्रहण करते हैं, राणा और महाराणा के। ठीक है, आप यहीं देखेंगे आगे जाकर राणा कुंभई, तब देख रहे हो राणा लाखा। तो राणा लाखा एक उपाधि है जो कि मेवाड़ के राजा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी हम्मीर से, जो कि मेवाड़ का शासक था। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा कि इसी के पास बेटा एक और चीज़ है। क्या है? कि यहाँ पर है नटनी का चबूतरा। पिछोला झील के किनारे ही क्या है? नटनी का चबूतरा। एक बार क्वेश्चन भी कहीं पूछा है कि नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, तो वो है पिछोला झील के किनारे। अच्छा, इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है, वो कहानी जरा सुन लीजिए, जिससे आपको सब कुछ याद बना रहे। इसके पीछे एक कहानी बड़ी अच्छी, अब वो कहानी सुन लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे आगे क्या हुआ। देखिए बेटा कहानी क्या है। कहानी इस प्रकार है कि मेवाड़ का राजा है कौन? राणा लाखा। एक नट आता है उनके दरबार में, कहता है कि मेरी जो नटनी है, जो मेरी पत्नी है। नट आप जानते हो, नट एक जाति है जो कि कर्तव्य दिखाती है, खेल दिखाती है। जनजातियों के अंतर्गत नट को काउंट किया जाता है। तो ये खतरनाक खेल दिखाते हैं। आप देखते हो गांव में भी आते होंगे कभी कभी कि एक रस्से को एक और बांध दिया, दूसरी ओर किसी खंभे से बांध दिया, उस पर बच्चे चल के दिखा रहे हैं। ठीक है, एक गोल से घेरे में से बच्चे निकल के दिखा रहे हैं। इस प्रकार की क्या है? एक प्रजाति है नट। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी यानी जो नटनी है वो पूरी पिछोला झील को एक बार में ही पार कर देगी। तो राणा लाखा कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? पिछोला झील कितनी लंबी है तुम्हें पता है? यहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ तक है, कितने किलोमीटर में है, क्या उसे एक बार में पार कर पाना संभव है क्या? तो नट कहता है कि शर्त लगा लो, कर लेगी। तो राणा लाखा चूंकि गर्मी में थे
गर्मी तो इंसान को आती ही आती है, क्योंकि राजा है तो बेसिकली आनी चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, बुलाओ तुम्हारी नटनी को। तो नट बोलता है कर ली तो क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि मेवाड़ का आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। तो राणा लाखा इतनी बड़ी बात कर चुके हैं, तो मेवाड़ के आधे राज्य की बात हो गई, तो आसपास में बात फैली। तो सभी ने क्या हुआ, सभी पहुंचे वहां पर देखने के लिए कि आखिर ऐसा है क्या कि आधा राज्य जाने वाला है। तो नटनी के कहने पर पिछौला झील के दोनों ओर बांस लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी पिलर्स बनाए जाते हैं, और पिलर्स पर एक क्या रस्सी बांधी जाती है दोनों तरफ, इधर साइड से उधर साइड तक, और नटनी उस पर चलना स्टार्ट करती है। और नटनी आधे से ज़्यादा रस्सी पर चल लेती है, यानी कि आधी झील को क्रॉस कर लेती है। सभी बहुत उत्साह कर रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं राजा वहाँ पर चिंता की स्थिति में है कि भाई कहीं ये जीत गई तो मेरा तो आधा राज्य गया। अब जो मंत्री हैं, उनके मंत्रीगण हैं, वो राजा की स्थिति को देखते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या हुआ, इस अच्छे मौके पर आप क्यों चिंतित हैं? तो राजा कहता है अरे करम जले, अच्छे मौके होंगे इन सब के लिए, हमारे लिए तो सबसे बुरा मौका है। कि ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ये जीत गई तो मुझे आधा राज्य देना पड़ जाएगा, और मेरा आधा राज्य गया तो आप लोगों की शक्तियाँ भी क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। वो कहते हैं बात तो राजा साहब ठीक है, कि अगर बात ठीक है तो किसी भी प्रकार इस नटनी को ये झील पार करने से रोका जाए। तो मंत्री कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते हैं और इस प्रकार उसको रोकते हैं कि उसका बच्चा जो साइड में बैठा है उसको बुलाते हैं, उसको पीटते हैं। जो नटनी का बच्चा है उसको पकड़ते हैं और उसको बच्चे को पीटते हैं। तो बच्चा रोता है, तो जैसे ही बच्चा रोएगा, माँ चाहे कुछ भी कर रही है उसे एहसास हो जाता है कि बच्चा रो रहा है। तो बच्चा जोर से रोता है, वो बच्चे को देखने के लिए घूमती है, कंसंट्रेशन हटता है और वो झील में, पिछला झील में गिर जाती है। चूँकि उसे तैरना नहीं आता, झील है तो उसमें मरना तय है, तो पिछला झील में ही नटनी मर जाती है। तो राजा बड़ा खुश है, राजा हंस रहा है कि चलिए आखिरकार मेरा आधा राज्य बच गया। तो नट कहता है देखो महाराज, आपका राज्य बचा नहीं बचा, लेकिन मेरी तो पत्नी गई, मेरी तो जिंदगी चली गई। तो राजा कहता है कि दुखी ना हो, उसकी याद में बनवाएंगे क्या, नटनी का चबूतरा। तो आपको याद रखने की याद होना चाहिए कि पिछला झील के किनारे क्या है, नटनी का चबूतरा है। चलिए राणा लाखा की आगे और बात कर लेते हैं बेटा। देखो राणा लाखा की एक शादी होती है किससे, चलिए बेटा राणा लाखा की शादी हो रही है बूंदी की रानी से, बूंदी की राजकुमारी से। बेटा बूंदी की जो राजकुमारी है, बूंदी पर चौहान वंश शासन कर रहा है। चौहानों की एक शाखा कौन सी, हाड़ा शाखा। तो हाड़ा शाखा यहाँ पर क्या है, शासन कर रही है। तो बूंदी की एक राजकुमारी से राणा लाखा की शादी होती है। ये भी बड़ी अच्छी कहानी, जब हम कहानी सुनी रहे हैं तो एक कहानी क्यों ना ये भी सुनी जाए कि आखिर है क्या, ऐसा हुआ क्या था उस दिन। चलिए भाई, तो राणा लाखा की जो शादी है वो बूंदी की राजकुमारी से हो जाती है। चूंकि बूंदी में चौहानों की एक शाखा, हाड़ा शाखा राज कर रही है, तो वहाँ की रानी भी कौन सी होगी, हाड़ी रानी होगी। तो ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी किंवदंती है कि एक दिन राजा ऐसे ही अपनी रानी से मजाक कर रहा था, जो बूंदी की हाड़ा रानी है। उसने मजाक मजाक में पूछा कि भाई बताइए हमारा चित्तौड़गढ़ कैसा लगा, क्योंकि ये मेवाड़ का शासक है, चित्तौड़गढ़ में रहता है। तो कहीं बताइए हमारा चित्तौड़गढ़ कैसा लगा। कि आपका चित्तौड़गढ़ ठीक है, बट बूंदी जैसी बात नहीं है। और भाई लड़कियों को तो अपना मायका ही सबसे अच्छा लगता है। ससुराल में से चाहे 100 सुख प्राप्त हो रहे हों, लेकिन उसे मायका क्या है, अपना सबसे अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि चित्तौड़ आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बूंदी जितना अच्छा नहीं है। तो राणा लाखा फिर कहता है अरे पागल, तूने देखा नहीं होगा, तूने वो देखा पद्मनी का महल, रतन सिंह का महल, कि हाँ सब देखा। सब देखा फिर तुझे अच्छा नहीं लगा? कि अच्छा है बट बूंदी जैसी बात नहीं है। तो लाखा फिर एक बार कहता है कि देख ले, सोच ले, समझ ले, सच सच बता दे कि बूंदी अच्छा है कि चित्तौड़गढ़। क्यों इस टाइम पर चित्तौड़गढ़ सिरमौर है, पूरे राजस्थान का राजा है चित्तौड़गढ़। चलिए फिर वो कहती है कि आपका चित्तौड़गढ़ अच्छा है, लेकिन बूंदी जैसी बात नहीं है। राजा फिर कहता है एक बता, दोनों की बात मत करके ये बढ़िया वो बढ़िया। तो वो कहते थी एक ही पूछोगे तो लड़की मायके की ओर ही फंसती है। तो उसने कहा कि बूंदी ही सबसे अच्छा है। तो अब राजा ने सुनाना है, राजा खाना खाने बैठा ही था कि खाने से उठ गया।
और उसने कहा कि यदि बूंदी चित्तौड़गढ़ से अच्छा है तो आज मैं बूंदी को तहस नहस कर दूंगा, आज मैं बूंदी के किले को तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि जिससे क्या होगा, चित्तौड़गढ़ ही अच्छा रह जाएगा, और गढ़ में तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो राजा कसम ले लेता है कि जब तक मैं बूंदी के किले को तहस नहस नहीं कर देता तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। रानी को लगता है कि राजा को गुस्सा आ गया है, तो राजा से कहती है, अरे मेरे प्रिय जरा शांत बैठो, मैं तो मजाक कर रही थी, क्या मैं अब मजाक भी नहीं कर सकती? फिर राणा लाखा कहता है कि मजाक तो एक हद तक अच्छा लगता है, अब मजाक की हद पार हो चुकी, मैंने तुमसे 3 बार पूछा था बताओ कौन सा अच्छा लगता है, और तुमने 3 बार कहा था कि बूंदी ही अच्छा लगता है। यदि कोई किला है जो चित्तौड़गढ़ से अच्छा है तो उस किले को मैं तहस नहस करूंगा और चित्तौड़गढ़ को सर्वोपरि स्थान दिलाऊंगा। ऐसा कहकर के वो अपने मंत्रियों से कहता है कि भाई सेना तैयार कर लो, सेना तैयार कर लो, और सेना को तैयार करने के बाद हम आज चढ़ाई करेंगे बूंदी पर। वहाँ कुछ बूढ़े बड़े बुजुर्ग थे, वो इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि राजा जी ऐसी क्या बात हो गई, क्यों इतने गुस्सा रहे हो? कल हम वहाँ बारात लेकर गए थे, आज सेना लेकर जाएंगे? आप कैसे बच्चों से बात कर रहे हो? कल वहाँ बाराती लेके गए, हम नाचे हैं, यानी कौन कौन से गानों पर नाचे हैं आपको पता भी नहीं, हम नांग डांस किया हमने वहाँ पर आपकी बारात में, ठीक है, और आप कह रहे हो कि वहाँ चलें? नहीं, अब मैं कसम खा चुका हूँ, अब पहले हम बूंदी का किला गिराएंगे तभी मैं अन्न और जल का ग्रहण करूँगा, अन्न जल का त्याग करने की कसम खाई है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे जाना उचित नहीं होगा, तो वो दिमाग लगाते हैं और राजा से कहते हैं कि देखिए ऐसा करते हैं, आपके महल के सामने एक बूंदी का नकली किला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नकली किला बना देते हैं, और आप उसे गिरा लेना तो आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी। और बूंदी में तो है ही क्या, बूंदी छोटी सी बूंदी है, जब चाहेंगे 4-5 महीने पीछे अटैक कर देंगे, क्योंकि अभी शादी हुई है, अभी नए नए रिश्ते बने हैं, तो अभी अटैक करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, राजा कहता है जो भी हो ठीक है, जल्दी करो, मेरे को भूख लग रही है भाई, अब मेरे से वो नहीं हो रहा, संतुष्टि नहीं हो रही, मेरे को भूख लग रही है, जल्दी करो जो भी करना है। तो बाकायदा इज्जत से बाहर एक रेत का कमरा बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है बूंदी का किला। क्या नाम दिया जाता है? बूंदी का किला। चलिए ठीक है, और राजा से कहा जाता है कि अब आप इतनी दूरी से एक तीर छोड़ दो, आप तीर छोड़ोगे किला गिर जाएगा, आपकी कसम पूरी हो जाएगी और आप अन्न और जल ग्रहण कर लेना। ठीक है भाई। अब राजा चूंकि पहुंच चुका है उस जगह पर जहां से उसे तीर छोड़ना है, जहां से तीर छोड़ने पर वो किला गिर जाएगा, तो वहां से जैसे ही वो राजा तीर छोड़ता है तो उधर से कमरे में से कुछ तीर आता है एक, और राजा कहता है कि तीर किसने दिया? नकली किले में से। तो सेना जाती है, वहां देखती है कि वहां से एक बच्चे को पकड़ के लाती है, 12-13 साल का बच्चा है जिसका नाम है कुंभाहाड़ा। क्या नाम है जिसका? कुंभाहाड़ा। तो वो कुंभाहाड़ा को पकड़ के लाती है और कहती है, सेना के सेनापति कहते हैं सर ये तो आपका ही साला है जो आपकी बहुरानी के साथ आया है। हमारे यहाँ पहले प्रथा थी, आज भी प्रथा है कई जगह पर, कि जैसे ही बहन की शादी होती है तो बहन का भाई, चाहे वो चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, या बहन का कोई भतीजा हो, वो उसके साथ जाते हैं कुछ दिन रहने के लिए, कहाँ? ससुराल में। तो ये प्रथा हमारे यहाँ शुरू से ही है। तो बहन के साथ गया हुआ था कुछ दिन ससुराल में रहने के लिए, कौन? कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा उस रानी का भाई है जो रानी की शादी किससे हुई है? राणा लाखा से हुई है। तो वो कहता है कि भाई, वो साले को समझाता है कि भाई मान जा, तू 12-13 साल का बच्चा है, ऐसा कर तू दूध पी ले, चॉकलेट खा ले, मिल्क शेक पी ले भाई, ऐसा कर तेरी क्लास हम कहाँ लगवा देंगे? तैयारी करो में लगवा देंगे, दिलीप सर से तुझे पढ़वा देंगे, पर भाई कम से कम मान जा, मेरे सामने मत आ, वहाँ से हट जा, मैं वो किला गिरा दूंगा, मेरी कसम पूरी हो जाएगी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। तो बोलता है पक्का? पक्का दिलीप सर से क्लास दिला दोगे? कि हाँ दिलीप सर से क्लास दिला देंगे, खाओ मम्मी कसम। तो कहीं ना कहीं राणा मम्मी कसम नहीं खाता है, यानी कि अब कहता है, सॉरी क्या नाम है, कुंभाहाड़ा कहता है कि भाई देखो, यदि चाहे नकली हो या असली, यदि तुम्हें किले को गिरना है तो तुम्हें हाड़ाओं के एक एक बंदे को मारना होगा। यदि यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला हूँ तो मुझे मारकर ही तुम किले को गिरा सकते हो, बाकी तुम नकली किले को भी नहीं गिरा सकते। यदि तुम नकली किला भी गिराना है तो आपको मेरा असली खून बहाना होगा। तो रानी को बुलाया जाता है, रानी से कहा जाता है कि रानी समझाओ इसे, ये बच्चा है, जिद पर अड़ गया है, कैसी जिद है इसकी जो पूरी नहीं हो पा रही है। तो रानी भी उसे समझाती है, लेकिन रानी भी कहीं ना कहीं उसे समझाने में सफल नहीं हो पाती है, और वो युद्ध करता हुआ मारा जाता है।
तो कुंभा एक ऐसा शासक, एक ऐसा राजकुमार जो 12-13 साल का एक नकली किले की रक्षा करते हुए मारा गया। अरे राजस्थान की धरती को ऐसे ही वीरों की धरती नहीं कहा जाता, जननी जन्मभूमि के लिए यहाँ पर जान दे दी जाती है। ये राजस्थान ही है जहाँ पर खून को हमने पानी से सस्ता कर दिया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं था। अरे पानी नहीं था तभी तो खून को हमने पानी से सस्ता कर दिया। हमने खून को पानी की तरह बहाया है। हमारे खून से भारत को सींचा गया है। 500 साल सींचा है हमने भारत को अपने खून से। तो कहीं ना कहीं पानी की कमी को हमने खून से पूर्ति की है। हमारी धरती ने इतना खून पिया जितना पानी नहीं पिया। तो अब देखिए 12-13 साल का बच्चा एक नकली किले की रक्षा करते हुए क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। और एक कहावत कही गई इसके लिए कि नकली गढ़, देखिए क्या कहता है कि नकली गढ़ दीधो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरे असली गढ़ पर आन। यानी वो कहता है कि बिना युद्ध किए तो मैं नकली गढ़ भी नहीं दूंगा, असली गढ़ की तो आप सोच भी मत लेना। यदि आपको असली गढ़ भी लेना है तो कुंभा के एक एक सैनिक से आपको लड़ना होगा, आपको हाड़ा के एक एक सैनिक का खून बहाना होगा। तो नकली गढ़ भी उसने बिना युद्ध के नहीं दिया था। तो यदि आपको असली गढ़ लेना है, असली गढ़ पे बात आ गई तो अपने सिर भी कटा लेंगे हाड़ा, लेकिन गढ़ आपको नहीं देंगे। तो आज हमें कुंभा ने जो किया उसके लिए बड़ा गर्व होता है कि कुंभा जो एक नकली किले की रक्षा करते हुए मर गया। वो चाहता तो क्या कर सकता था, अपने उसूलों के साथ समझौता कर लेता और कहता कि भाई ठीक है आप गिर लो, आप मेरे जीजाजी तो हो ही, मेरी बहन की शादी आपसे हुई है। लेकिन उसने जाना, उसे क्या संस्कार मिले थे कि जननी जन्मभूमि सबसे ऊपर है, कि जननी के लिए क्या है, जान भी दे दें तो भी क्या है, कम है। समझ गए मेरी बात को? तो यही है। तो बूंद तो एक बार पूछा भी है, एक और क्वेश्चन मुझे जितना याद है, एक बार पूछा भी है कि बताइए कौन सा राजकुमार या कौन सा शासक नकली किले की रक्षा करते हुए मारा गया। तो कौन था वो? हाड़ा शासक था। कौन? कुंभा हाड़ा। कौन था? कुंभा हाड़ा। समझ गए? तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है।